एनडीए के प्रेस वार्ता में यहाँ मौजूद अरे भैया हम भाजपा के जिला अध्यक्ष कैमरा विजेंद्र सिंह चंद्रवंशी जी, देखिए हम देखेंगे जदयू के जिला प्रवक्ता अजिताभ जी, जिला उपाध्यक्ष ओंकार नाथ सिंह जी, हम के जिला प्रवक्ता सूरज राय जी, रालोमो के जिला अध्यक्ष अशोक मेहता जी, भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अशोक सिंह जी, भाजपा के जिला प्रवक्ता दीपक कुमार सिंह जी और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार, शशिकांत जी और जदयू नगर अध्यक्ष मुजफ्फरपुर इकबाल कादरी और पटना के धरती से आए हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता बड़े भाई पीयूष शर्मा जी, जदयू की प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट पूजा पैट्रिक जी और मैं अनुप्रिया प्रदेश प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड। आज यहाँ मौजूद इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों का मैं सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ और जिस विषय के साथ आज पूरे बिहार में एनडीए की तमाम जिलों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है उसी कड़ी में आज हम औरंगाबाद में भी हैं। साथियों कि आज जिस महत्वपूर्ण विषय पे हम बैठे हैं, जिसमें हमें उजागर करने हम आए हैं कि जो हमारे विपक्ष है, जो झूठ की राजनीति करती है, फरेब की राजनीति करती है, जो क्रेडिट लेने में बहुत आगे रहती है, पटाखे कुलिया बहुत फोड़ती है लेकिन काम नहीं करती है, 17 महीने की बात करती है, जो काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया और जिसको मोहर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस कार्य को आगे बढ़ाया, उस कार्य का श्रेय आरजेडी के सुप्रीमो के सुपुत्र लालू के लाल तेजस्वी यादव लेने का प्रयास कर रहे हैं। पहला तो एक सवाल की 17 महीने की बात कर रहे हैं, छुरछुरी पटाखा फोड़ रहे हैं, तो 90 से 2005 की बात क्यों नहीं करते? क्यों डर लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि आपके शासनकाल में जंगल राज था, आपके शासनकाल में गुंडों का बोलबाला था, आपके शासनकाल में बिहारी होना अपने आप में श्राप था। लेकिन आज जब क्रेडिट लेने की बात होती है तो मैं आपको बता दूं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आप राजनीति के जिस दूल्हा बनने का प्रयास कर रहे हो आप दूल्हा नहीं सहवाला है और वो सहवाला बनने का सौभाग्य आपको आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया। आज जो विषय है उसमें है कि नीतीश ने दिखाया अब देश ने अपनाया। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा शक्ति पे बिहार में अपनी आर्थिक बल पे जिस तरह से बिहार में जातीय आधारित गणना कराई, आज उसी मॉडल को फॉलो करते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कि सभी की मांग थी, हमारे नेता ने जो कार्य किया जिसपे आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पूरे देश में उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि यह जातीय आधारित गणना कराएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं तहे दिल से पूरे तमाम देशवासियों के माध्यम के बिहाफ में मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आदरणीय नीतीश कुमार जी को कि जो आपने पेश किया वह नजीर, आपने वह लोहा बनाया कि आज देश भी उस ओर बढ़ गया है कि जब आपने अपने जब आप सांसद थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तब ने आपने यह संकल्प किया था और चर्चा किया था, आज वो धरातल पे है। हमने यह भी देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा शक्ति से जो बिहार में जातीय आधारित गणना कराई, गणना ही नहीं कराया, उसकी रिपोर्ट भी सामने रखी और उस रिपोर्ट के आधार पे हमने आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई। हमने उन परिवार को भी आर्थिक रूप से मदद करने का प्रयास करने का हमने योजनाओं के माध्यम से कोशिश किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी फिलहाल हमारी जो है वह सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय में मामला है और हमें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय से हमारे हक के लिए हमारे जो बिहार के जितने भी प्रदेशवासी हैं, जो हमारा पूरा परिवार है, उनके हक के लिए हमारे हक में फैसला आएगा। अब कुछ बातें हैं तेजस्वी जी को समझनी होगी और मैं पूछना भी चाहूंगी उनसे कि आपके पिताजी का भी शासनकाल रहा, तब आप क्या कर रहे थे? 2011 जो आपकी सहयोगी दल है कांग्रेस, आपने जनगणना कराई, रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया, लेकिन आज जो नीतीश कुमार जी ने किया है उसी को आप एजेंडा बना लिए हैं। आप झूठ भ्रम की राजनीति करने को दिखा रहे हो और कह रहे कि मेरा एजेंडा है, हमारा कार्य है।
पर बिहार की जनता और देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है। वह जानती है कि छलावे की राजनीति कौन करता है और कार्य किसने किया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार एनडीए की जो सरकार बिहार में रही है, हम जितने भी सहयोगी दल हमने मिलकर के बिहार को उस मुकाम पे लाया है कि बिहारी होने पर अब हमें गर्व होता है, हम गौरवान्वित हैं और देश की आर्थिक व्यवस्था में भी हम सहयोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की बात 1990 में की थी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और नीतीश कुमार जी केंद्र में कृषि राज्य मंत्री थे। तभी उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा था कि देश में जाति आधारित गणना की बात होनी चाहिए और 2011 में लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस के साथ में थे। उस समय में उनके मुख नहीं खुल रहे थे कि भाई कांग्रेस ने जाति आधारित गणना की उसकी रिपोर्ट पब्लिश कराई है, क्योंकि उनको तो ईडी सीबीआई का चक्कर लगाना था। धन्यवाद है नीतीश कुमार जी को कि आपने जाति आधारित गणना कराई, तो देखिए कि आज लालू परिवार का कितना संपत्ति है बिहार में, ये पता चल गया। और मोदी जी को भी धन्यवाद कि वो जब देश में कराएंगे तो पता चलेगा ये परिवार जिसने बिहार को लूटा है कहां कहां अपनी संपत्ति बना के रखी है। तब हम देखेंगे कितना पटाखा फूटेगा। अभी तो पटाखा फोड़ रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि हमने काम कर दिया। दूसरी बात कि मैं आईना में दिखाना चाहूंगी कांग्रेस को कि आपने कर्नाटका में आपकी सरकार है, आप तो हमारे जाति आधारित गणना पे सवाल उठाते हैं, पूछते हैं कि कहते हैं कि गड़बड़ किया हमने। हम तो भाई न्यायालय में लड़ भी रहे हैं, लेकिन आपकी जहां सरकार है कांग्रेस की कर्नाटका में, वहां आपने 2014 से 15 में आपने कास्ट बेसिस आपने सर्वे कराया, बट जाति गणना कराई, लेकिन आपने आज तक रिपोर्ट पब्लिश नहीं किया। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आंशिक प्रयास किए, लेकिन नीतीश मॉडल जैसी आपने ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई। अब कांग्रेस बाकी जाति गणना के पक्षधर है, तो कर्नाटका की रिपोर्ट अब तक छुपाकर क्यों रखी है? पब्लिश करे। सिर्फ सदन में आदरणीय राहुल गांधी जी भाषण देने से नहीं होता है, कार्य करने से होता है। जहां आपकी सरकार है वहां करिए, नहीं तो जीरो पे आउट होने का रिकॉर्ड आपका ऐसे भी है। यही हाल आपका बिहार में होगा। जो आप आजकल भाषण देते नजर आ रहे हैं, भाषण ही आप दीजिएगा, सरकार आपकी नहीं आएगी। आज सवाल यह है कि जाति गणना के जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इच्छा शक्ति से उन्होंने संकल्प लिया है कि हम पूरे देश में कराएंगे, आज विपक्ष घबरा गई है, डर गई है कि ना तो उनके पास में अब नीति रह गई, ना तो उनके पास नियत थी, अब नीति भी नहीं रह गई है, नेता भी नहीं है। क्योंकि नेता कौन है? परिवार के लोग हैं। क्योंकि राजकुमार को राजगद्दी चाहिए, संगठन कहाँ है? संगठन के लोगों की चिंता कहाँ है? लेकिन हम एनडीए के साथी दल, हम अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो प्रदेश की जनता है, देश की जनता है, उसको परिवार मानते हैं। और वो एक तरफ विपक्ष जो पारिवारिक राजनीति करने वाले लोग हैं। आज एक सीधा सवाल आपके इस माध्यम से हम करना चाहेंगे आदरणीय तेजस्वी यादव जी से। सवाल नंबर पहला कि आज आप जातिगत जनगणना पे सोशल मीडिया पे योद्धा बन गए, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि बिहार में हुई जाति गणना के नेतृत्व और योजना सब कुछ नीतीश कुमार जी ने किया था? क्या आप सिर्फ सहवाला बनकर फोटो खिंचा रहे थे जिस समय में हो रहा था? दूसरी, आपकी सरकार में कई ऐसे नेता हैं जो स्वर्ण आरक्षण के समर्थक में और ओबीसी कोटे के खिलाफ में बयान दे चुके हैं, उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया? तीसरा, 2020 में आपको चुनाव में जाति जनगणना के एजेंडे में क्यों नहीं रखा? जब चुनावी एजेंडा आपका था उस समय आज जाति आधारित गणना की बात आपने क्यों नहीं की? क्या तब इस मुद्दे की अहमियत नहीं थी या आरजेडी खुद आंकड़ों से डरती थी? और अंतिम एक बात बोलते हुए मैं आगे अपने साथी यहाँ भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता उनसे मैं बोलने के लिए मैं गुजारिश करूंगी। एक अंतिम यह कि जान लीजिए तेजस्वी जी, यही नीतीश कुमार जी थे जब 2005 के बाद में उन्होंने बिहार की कमान संभाली थी, तो उन्होंने स्वर्णों के आरक्षण की बात कही थी 3% की, और वह 3% आरक्षण आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10% आरक्षण के रूप में लागू किया। और यही नीतीश कुमार जी का कार्यशैली है, जो कहते हैं वो करते हैं। हम लूटते नहीं, हम प्रदेश की जनता को देते हैं। तब आप बताइए कि अब अपने पार्टी के लोगों को जो कभी रामचरितमानस पे बोलते हैं, कभी आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं, उन पे कार्रवाई कीजिएगा कि ऐसे छुछुड़ी पटाखा फोड़ते जाइएगा। आगे मैं बड़े भाई पीयूष शर्मा जी से आग्रह करूंगी, अपनी बातों को कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भगवान भास्कर की पावन धरती औरंगाबाद के जिला अतिथि गृह में
एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता की अध्यक्षता कर रहे हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई विजेंद्र सिंह चंद्रवंशी जी और संचालन कर रहे जनता दल यू के जिला के प्रवक्ता भाई ओंकार नाथ सिंह जी, अजिताभ जी, इस अवसर पर उपस्थित पटना से चलकर आई जनता दल यू की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अनुप्रिया जी, पटना से हम लोग के साथ चलकर आई जनता दल यू की प्रेस पैनलिस्ट बहन डॉक्टर पूनम जी, डॉक्टर पूजा जी, यहाँ पर उपस्थित हम पार्टी के जिला के प्रवक्ता सूरज राय जी, रालोमो के जिला अध्यक्ष अशोक मेहता जी, भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाई अशोक सिंह जी, भाजपा के जिला प्रवक्ता दीपक कुमार सिंह जी, जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष राकेश कुमार जी, शशिकांत जी, जदयू नगर के अध्यक्ष मुजफ्फर इकबाल कादरी जी एवं यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथीगण। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 30 अप्रैल को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की कैबिनेट में मंत्रिपरिषद की बैठक में पूरे देश में जनगणना के साथ जातियों की गणना करने का मंत्रिमंडल से प्रस्ताव पारित करने का काम किया है। देश में यह पहली बार, आजादी के बाद देश में यह पहली बार ऐसा ऐतिहासिक व साहसिक कदम यदि किसी ने उठाने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। इसके पहले देश में कई प्रकार के जनगणना के कार्य हुए हैं। 1931 में भी देश में जनगणना के काम हुए थे जब भारत ब्रिटिश शासन काल में था। 1931 में जनगणना के कार्य पूरे देश में हुए थे। इसके बाद आजादी के बाद 1951 में कांग्रेस की सरकार ने पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश में जनगणना करवाने का काम किया था, लेकिन उस जनगणना की रिपोर्ट को प्रकाशित न करके उन्होंने छिपाने का काम किया था। उन्होंने कभी देश की जनता के समक्ष यह लाने का काम नहीं किया था कि देश में किसकी कितनी आबादी है, देश में किसकी कितनी संख्या है। 1941 में भी यह जनगणना हुई थी, लेकिन उस जनगणना को भी प्रकाशित करने का काम नहीं किया गया था। 1991 में काका कालेलकर आयोग बना। 2 वर्षों तक काका कालेलकर की रिपोर्ट पूरे देश में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बातचीत करके रिपोर्ट को तैयार करने का काम किया गया और 1955 में काका कालेलकर की रिपोर्ट इस देश के पास आई। लेकिन मित्रों, आप सबों को ज्ञात होना चाहिए कि उस काका कालेलकर की रिपोर्ट को कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सदन की पटल पर न रख करके लाइब्रेरी में रखने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आरक्षण और जातीय जनगणना का हित ऐसी कौन है, यूपीए सरकार है या एनडीए सरकार है। इसके बाद के दृश्य में मैं आपको बता देना चाहता हूं, 1978 में मंडल आयोग कमीशन की रिपोर्ट आई। मंडल आयोग कमीशन का निर्माण हुआ मोरारजी देसाई जी के नेतृत्व में। 1980 में यह रिपोर्ट देश की 130 करोड़ जनता के समक्ष आनी चाहिए थी, लेकिन उस रिपोर्ट को भी कांग्रेस शासित प्रधानमंत्री ने रिपोर्ट को दबा करके रखने का काम किया। पहली तो काका कालेलकर की रिपोर्ट में आई थी कि देश की 70% आबादी पिछड़ी है। उस 70% आबादी के लिए किस प्रकार के काम हो उसे देखने की आवश्यकता है। तो काका कालेलकर की रिपोर्ट को भी कांग्रेस ने दबा करके रखने का काम किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने दबा कर रखने का काम किया। 10 वर्षों तक उस समय लगातार देश में 60 वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में थी, कभी भी उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करने का काम नहीं किया। 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो मंडल कमीशन की आयोग को रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का काम किया गया और उसको लागू करने का काम किया गया। 12 वर्षों तक कांग्रेस तो सत्ता में थी, 1978 से लेकर के 1990 तक 12 वर्षों तक। आज जो कांग्रेस के जुराज राहुल गांधी जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 30 अप्रैल को अपने कैबिनेट के माध्यम से देश की जनता को जाति के आधार पर
जाति की जनगणना करने की बात कहने का काम किया है, तो आज कांग्रेस के जुराज और राष्ट्रीय जनता दल के जुराज द्वारा मिठाइयां बांटने का काम किया जा रहा है, पीठ थपथप स्वयं की पीठ थपथपाने का काम किया जा रहा है, पटाखे छोड़ने का काम किया जा। मैं तो पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल के जुराज और कांग्रेस के जुराज से, आपने 60 वर्षों तक देश की जनता ने आपको सत्ता देने का काम किया, आपने क्या किया? कौन सा आरक्षण देने का काम किया? लालू प्रसाद, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपके माता पिता को बिहार की जनता 13 करोड़ जनता ने 15 वर्षों तक बिहार की सत्ता देकर सेवा करने का काम किया। कहां था आरक्षण? आज जिस आरक्षण की चर्चा आपके द्वारा कही जा रही है, जनता को भ्रम में फैलाने का काम किया जा रहा है, कहां था आरक्षण? 23 वर्षों के बाद जब 2001 में बिहार में पंचायत के चुनाव हुए, तो आप सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, क्या हुआ था उस चुनाव में? बिना आरक्षण के चुनाव हुए थे। हमारी सरकार जब 2005 में राष्ट्रीय जनता दल के अराजकता, कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग आकर जब बिहार की 13 करोड़ जनता ने एनडीए को चुनने का काम किया, एनडीए को अपना बहुमत देने का काम किया, बिहार के लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सत्ता की चाबी देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो हमारी सरकार 2006 में पंचायतों और नगर निकाय में 50% आरक्षण दे करके आज समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को लाभ देने का काम किया, उन्हें उचित स्थान देने का काम किया, उन्हें उचित सम्मान देने का काम किया। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का तो सिद्धांत है अंत्योदय। हम तो अंत्योदय के सिद्धांत पर काम करने वाली पार्टी है। समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभ पहुंचे, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों से किस प्रकार से फायदा हो, उसकी देख रेख करने वाले लोग हैं। हम तो अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। आपको मालूम होगा, इसके पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समझा तो 10% गरीब स्वर्णों को भी आरक्षण देने का काम किया था। और जब स्वर्णों को आरक्षण देने का काम किया, तो उस समय लालू प्रसाद और उनके पुत्र तेजस्वी प्रसाद यादव और उनके नेताओं ने बिहार में क्या क्या कहने का काम किया था, इंडी गठबंधन के नेताओं ने क्या क्या कहने का काम किया था, आप सभी को पता है। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसी के सिद्धांत पर हमारी पार्टी, हमारा एनडीए गठबंधन कार्य करता है। आज एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना था आरक्षण, उनका सपना था देश में जातिगत जनगणना। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का सपना था, उपेंद्र कुशवाहा जी का सपना था, जीतन राम मांझी जी का सपना था, और उन सभी के सपने को साकार करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 30 अप्रैल 2025 को मंत्रिपरिषद के बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया। मित्रों, यह सामाजिक न्याय और समावेशी भारत की नींव है। देश में जातीय जनगणना समावेशी, सामाजिक न्याय और समावेशी भारत की नींव है। यह कदम सामाजिक समानता, समावेशी विकास और नीति निर्माण में वैज्ञानिक कारणों में मजबूती प्रदान करेगी। आप देखने का काम करें। आज मैं कुछ आंकड़े के साथ आपको बता देना चाहता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 480 मिलियन जनधन खाते में जो पैसा देने का काम किया गया है, उसमें सबसे अधिक फायदा है तो देश के अति पिछड़ों और महादलित भाइयों को है। 150 मिलियन उज्ज्वला योजना के माध्यम से, 130 मिलियन आयुष्मान भारत लाभार्थी से, 60 मिलियन पीएम आवास योजना से 250 मिलियन मुद्रा ऋण प्रदान किए गए हैं। और यदि इस देश में इन चारों योजनाओं में यदि सबसे किसी को फायदा है तो वह समाज के वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों को फायदा है, अति पिछड़ों को फायदा है, दलितों को फायदा है। मित्रों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन शुरू से आरक्षण और जनगणना के पक्षधर में है। हमने देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने 24 सितंबर 2024 को सदन के माध्यम से बताने का काम किया था कि हम देश में आरक्षण की वकालत करने वाले लोग हैं। हम देश में जनगणना की चाह रखने वाले लोग हैं। हमारा तो जब देश में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज थी, तो वह भी सदन के माध्यम से जातीय जनगणना की बात करने की काम किया था। तो मित्रों, कांग्रेस का कोई इतिहास नहीं है। कांग्रेस के नेता
तो पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक ने आरक्षण का विरोध करने का काम किया था। यदि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो सदन में सबसे अधिक भाषण देने वाले नेता प्रतिपक्ष राजीव गांधी जी ने सदन में अपने भाषण सबसे अधिक संबोधन में आरक्षण का विरोध करने का काम, उनके भाषण में स्पष्ट था आरक्षण समाज के लोगों में जातीय उन्माद फैलाने का काम करेगा, लोगों को बांटने का काम करेगा। यदि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10% गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने का काम किया तो कहां जातीय उन्माद फैला, कहां जातीय विद्वेष आई? ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर यदि बांटने का काम किया, अपने वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए इस प्रकार के हथकंडे केवल अपनाने का काम कर रहे थे। देश की भलाई देश के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करने वाले हैं। उन्होंने यह पूरे देश में जातीय जनगणना की बात कहकर कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर, कैबिनेट से मंजूरी लाकर यह बता देने का काम किया कि सचमुच हिमायती यदि जातीय जनगणना का, आरक्षण का हिमायती है तो भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए गठबंधन है। मित्रों, और एक बात बता करके मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। जिस कांग्रेस आज राहुल गांधी अपनी पीठ स्वयं थपथपाने का काम कर रहे हैं और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारी मांगों को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी मानने का काम किए, तो 1980 में कांग्रेस पार्टी का नारा था, न हाथ पर न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। यह क्या दर्शाता है, यह क्या परिलक्षित करता है? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के नेताओं से, आपका 1980 में यह नारा देश की जनता के समक्ष था। यह नारा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के नेताओं ने लगाने का काम नहीं किया था। यह नारा आपके कांग्रेस के नेताओं ने लगाने का काम किया था, छोटी छोटी पार्टियों के खिलाफ में लगाने का काम किया था। न जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। यह क्या दर्शाता था? आपने 1900 आजादी के बाद 1951 से लेकर के 2011 तक, 2010 में भी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके गृह मंत्री पी चिदंबरम ने आरक्षण का विरोध किया था, जातीय जनगणना का विरोध करने का काम किया था। इसलिए मित्रों, जातीय जनगणना पर और आरक्षण पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। वे बिहार की जनता, देश की जनता को केवल भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता भली भांति जानती है कि हमारा सच्चा हितैषी कौन है, हमें कौन आरक्षण दे सकता है, हमें कौन विकास दे सकता है। तो देश की जनता जानती है, देश की 140 करोड़ भली भांति जनता जानती है कि हमारे आरक्षण देने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। क्योंकि मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी का मूलभूत सिद्धांत है अंत्योदय, एकात्म मानववाद हमारा मूल सिद्धांत है। समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को लाभ देना, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को फायदा देना, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को मुख्य धारा में जोड़ना। इसलिए मैंने सारी बातों को बताने का काम किया। इसके पहले जनता दल की प्रदेश प्रवक्ता बहन अनुप्रिया जी भी विस्तार से इन विषयों पर चर्चा करने का काम किया। फिर से एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, एनडीए गठबंधन दल के सभी नेताओं को इस ऐतिहासिक फैसले, इस साहसिक फैसले पर धन्यवाद। आपके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, आपके साथीगण के माध्यम से, यहाँ बैठे उपस्थित एनडीए गठबंधन के सभी सम्मानित नेताओं के माध्यम से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। औरंगाबाद के हमारे सर्किट हाउस में मौजूद हमारे जो मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे भाई बंधु जो यहाँ पर आए हैं, आप सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपने कीमती समय से इस प्रेस वार्ता के लिए समय निकाला और आप यहाँ पे मौजूद हैं। मुझसे पहले हमारी बहन अनुप्रिया जी ने और हमारे भाई पीयूष जी ने बहुत सारी बातों को विस्तार से आप लोगों के समक्ष रखा है। सबसे पहले तो आप मीडिया के माध्यम से मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहती हूं और आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि जो जातिगत गणना हमारे राज्य, हमारे प्रदेश बिहार में एक नजीर के रूप में पेश किया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने,
आज उसको केंद्र सरकार ने मोहर लगाकर हमें एक और सशक्त करने का काम किया है। उसके लिए मैं दोबारा आभार व्यक्त करती हूं हमारे प्रधानमंत्री जी का। यहां 2 दिन पहले जब 30 अप्रैल को इसकी घोषणा हुई और हम लोगों ने देखा कि हमारी विपक्ष जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीजों का श्रेय लेने की कोशिश कर रही है अपने कंधे पर कि जातिगत गणना जो है वो उनके द्वारा उनके प्रयासों का नतीजा है। तो हम सब आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि इस जातिगत गणना की जब बात हुई थी तो ये तो 1990 से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस समय सदन में उठाने का काम किया था। कल की बात है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपने देखा होगा कि 1994 लोकसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किस तरह से इस जातिगत जनगणना की मांग की थी। और मैं यहां बताना चाहूंगी कि हमारे विपक्ष के हमारे पूर्व के उप मुख्यमंत्री हमारे चार्जशीटेड तेजस्वी यादव जी 1994 में मात्र 4 साल की उम्र के थे। और आज जैसा हमारी बहन अनुप्रिया जी ने कहा कि हर बार 17 महीनों का हवाला देते हैं और हमारी जनता को जो है वो भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, तो इस बात का श्रेय वो अपने कंधे पर बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी विपक्ष को हमारे ही बिहार के लोगों ने 15 साल शासन करने का उनको दायित्व दिया था। तो जब आप शासन कर रहे थे तो क्या उस समय आपके बाजुओं में ताकत नहीं थी? क्या उस समय आपकी कलम में इंक खत्म हो गई थी कि उस समय आपने अपने प्रदेश में ही पहले यहां पर जातिगत जनगणना कराने का सोचा नहीं? और आज जब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने बलबूते पर, मैं ये नहीं कहूंगी केंद्र से भी उनको जो नहीं मिल पाई, वो अपने बलबूते पर यहां हमारे राज्य में उन्होंने जातिगत जनगणना करवाई और आज उसी का मॉडल को स्वीकृति हमारे केंद्र सरकार ने दे दी है और अब ये फैसला आया है जिसका हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। तो इसका श्रेय आरजेडी या हमारी विपक्ष बिल्कुल नहीं ले सकती। कांग्रेस की सरकार 60-65 साल केंद्र में रही, तब भी उनको ये ध्यान नहीं आया कि हमारे पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लिए उनको कुछ कार्य करना चाहिए। तो मेरा सवाल है आज हमारे कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी से कि 2011 में जब कांग्रेस ने सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करवाया था और उसके आंकड़े जुटाए थे, तो 13 साल बाद भी उन्होंने उसे सार्वजनिक अभी तक क्यों नहीं किया? क्या कांग्रेस जानती थी कि उसे सामाजिक न्याय की सच्चाई खुल जाएगी? किसी डर से उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया? आप जातिगत जनगणना को लेकर लंबे लंबे भाषण मंच से देते हैं, लेकिन कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी सामाजिक आर्थिक जातिगत गणना की रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। क्या आप मानते हैं, हमारी विपक्ष मानती है कि आपकी पार्टी ने 70 सालों तक जाति के नाम पर जो हमारा एक बहुत बड़ा नारा जो था, न जात पर न पात पर वोट पड़ेगा हाथ पर, तो उस पर जात के नाम पर सिर्फ वोट लेना आप लोगों ने किया? आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे, बल्कि हमारी सरकार, हमारी एनडीए की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री तुष्टीकरण नहीं बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति आज तक करते आए हैं। यदि आज कांग्रेस को जातिगत जनगणना इतनी प्रिय हो गई है कि वो पटाखे फोड़ते हैं, हमारी विपक्ष जो है वो इसका सेलिब्रेशन करती है, तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल जैसे उनके द्वारा शासित राज्यों में अब तक उन्होंने जातिगत गणना क्यों नहीं करवाई है? हमारा सवाल है उनसे। हम लोगों ने तो अपने बलबूते पर अपने बिहार प्रदेश में ये करके दिखाया, एक नजीर पेश कर दी, या फिर इस कांग्रेस को जातिगत जनगणना अपने सिर्फ चुनावी जुमले में ही याद आता है? तो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी। हमारे दूसरे भी भाई हैं जो यहाँ मौजूद हैं, वो ये कहना चाहते हैं, लेकिन अंत में मैं बस यही कहूंगी कि मोदी है तो मुमकिन है और नीतीश है तो सब कुछ मुमकिन है। अब मैं